हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको बताना है कि ये जो सिचुएशंस हैं क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर हैं तो क्यों हैं। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15। टैक्सी का जो फेयर है वो यहाँ पर कितना है, 15 रुपीज़। अब वो कह रहे हैं हर किलोमीटर के बाद जो है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल। फर्स्ट किलोमीटर पे तो 15 रुपये लगेंगे और उसके बाद हर किलोमीटर पर 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते चलेंगे। तो आपको यहाँ से एक सीरीज़ बनानी है और बताना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी एपी की सीरीज़ है या नहीं है। तो देखिए बच्चे कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए बच्चे, तो उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कि जो फर्स्ट जर्नी है वो उसके लिए आपको कितने जो फेयर है, फेयर कितना है, ₹15। ठीक है बच्चे। फिर एडिशनल जो चार्ज लगेगा, एडिशनल चार्ज फॉर ईच किलोमीटर पे जो एडिशनल चार्ज लगेगा वो क्या है, 8। तो अब हम इसको सीरीज़ बनाते हैं बच्चे। फर्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पर 15 है, ये यहाँ पे क्या है, टैक्सी फेयर है। ठीक है बच्चे, फर्स्ट 15 आ गया। अब 1 किलोमीटर के बाद 15 तो रुपीज़ उसका लग ही रहा है, प्लस 1 किलोमीटर के लिए उसके कितने एक्स्ट्रा रुपीज़ हो गए हैं, 8। तो ये हो गया हमारे पास 15 + 8। ठीक है बच्चे। अब ये जितना हो जाएगा तो इसमें हम और 8 प्लस कर देंगे, क्योंकि हर एक में आपको 8 प्लस करते जाना है। हर किलोमीटर पे 8 रुपये बढ़ जाएंगे। तो 15 + 8 ये तो हमारा सेकंड वाला है। अब इसमें दोबारा से 8 प्लस करते जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी सीरीज़ ये बनेगी। तो अब देखिए, फर्स्ट जो है हमारे पास फेयर जो है टैक्सी का वो 15 है। अब फर्स्ट किलोमीटर पे कितना हो जाएगा, 15 + 8 तो वो हो गया 23। फिर 15 + 8 23, तो 23 + 8 तो ये आ गया आपके पास 31। इसी तरीके से आपकी ये सीरीज़ चलेगी बच्चे। अब देखिए, अगर आपको इसके आगे का भी निकालना है तो आप क्या निकाल सकते हैं, 15 + 8 + 8 ये इतना, तो ये थर्ड आपके पास A3 है ही। तो इसको हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, +8, एक बार और 8 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास, ये हो जाएगा 39। अब आगे आगे ऐसे चलता चलेगा। ठीक है बच्चे। तो अब देखिए हमारे पास हम क्या ये एपी की सीरीज़ है या नहीं है, ये कैसे पता लगा सकते हैं बच्चे। मैंने कहा था अगर एपी की सीरीज़ में ना जो डिफरेंस होता है वो हमेशा आपके पास सेम होना चाहिए। यानी डिफरेंस हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। हमारा कॉमन डिफरेंस उसको हम डी से डिनोट करते हैं बच्चे। तो वो हमारा हमेशा सेम होना चाहिए। और ये क्या है, ये जो फर्स्ट जो प्लेस पर होता है वो होता है हमारा A1 या A, और इसको हम बोल देते हैं A। इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, A या A1 सेम बात है। सेकंड प्लेस पे A2, फिर A3, फिर A4। इस तरीके से हमारी सीरीज़ जो है चलती जाती है। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस में A1। तो A2 हमारे पास कितना है, 23, माइनस में A1 क्या है, 15। तो ये आ गया आपके पास 8। अब देखिए दोबारा से हम निकालते हैं यहाँ पर। तो अब A2 माइनस A1 निकाला था, अब हम A3 माइनस A2 करेंगे, उससे नेक्स्ट वाला A3 माइनस में A2। देखिए पहले A2 माइनस A1, इसमें से हमने ये माइनस किया। अब एक बार आप इसमें से ये और माइनस करके दिखा दीजिए। 2-3 चांस तक आप इसको माइनस करके दिखा दीजिए। अगर आपका डिफरेंस सेम आ रहा है इट मीन्स ये एपी की सीरीज़ है। तो A3 हमारे पास क्या है बच्चे, 31 माइनस में 23। ठीक है बच्चे। तो अब इनको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। वापस से देखते हैं नेक्स्ट वाला, आगे हम देखते हैं। तो आगे की जो हमारी सीरीज़ है क्या है, A4 माइनस में A3। तो A4 माइनस में A3, तो A4 है हमारे पास 39 माइनस में 31। इनको माइनस करोगे तो भी 8। तो देखिए बच्चे, डिफरेंस हर जगह आपका सेम आ रहा है। जब हमारा हर जगह डिफरेंस सेम आ रहा है इट मीन्स द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी की फॉर्म में
है। ठीक है बच्चे, और क्यों है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, इसका मतलब ये AP की सीरीज़ है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट देखिए बच्चे, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। वो कह रहे हैं जो अमाउंट ऑफ एयर है वो सिलेंडर में कितनी प्रेजेंट है, जब हम वैक्यूम पंप करते हैं तो वो 1/4 जो उसमें एयर है वो रिमूव हो जाती है, और जो फिर बचती है उस सिलेंडर में, फिर जब वापस से वैक्यूम हम पंप करते हैं तो 1/4 एयर फिर रिमूव हो जाती है। तो इस तरीके से ये है। तो अब आपको इसमें बताना कि AP की सीरीज़ है कि नहीं है। तो देखिए बच्चे, हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट एयर ऑफ सिलेंडर, एयर प्रेजेंट, उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए ना, इन द सिलेंडर। तो उसको हमने क्या माना है बच्चे, हमारे पास गिवन तो है नहीं, इसलिए हम x मान लेते हैं। अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि जैसे ही वो वैक्यूम पंप करते हैं तो उसमें से 1/4 एयर जो है वो उसकी निकल जाती है। ठीक है बच्चे, तो रिमूव एयर कितनी हो रही है बच्चे, x की 1/4। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, x अपॉन में 4, x 1 जा x अपॉन में 4 आ गया। अब देखिए जब हमारे पास ये हमारे पास इतनी एयर तो रिमूव हो गई है, तो हमारे पास कितनी एयर जो है वो बच गई है सिलेंडर में। तो लेफ्ट एयर इन सिलेंडर, सिलेंडर में हमारी कितनी एयर बच गई है। तो देखिए बच्चे, हमारे पास प्रेजेंट थी कितनी थी, टोटल तो x थी, अब x में से इतनी तो रिमूव हो गई है, तो हम देखते हैं हमारे पास कितनी बच जाएगी। इसका हम LCM ले लेते हैं, 1/4 जा 4 और 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 4 1 जा 4 और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x। अब देखिए 4x माइनस x, तो यहाँ पे कितना बच गया, 3x अपॉन 4। इसका मतलब इस वक्त सिलेंडर में कितनी एयर है, 3x अपॉन 4, यानी पहले हमारे पास x थी, अब हो गई है 3x अपॉन में 4। ठीक है, फिर अब नाउ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर कितनी है, 3x अपॉन 4। तो रिमूव एयर कितनी हो गई है, रिमूव एयर हो गई है इसकी 1/4, जितनी प्रेजेंट में होती है उसकी 1/4 जो होती है वो रिमूव होती जा रही है। तो 3x अपॉन 4 उसका भी 1/4। तो देखिए बच्चे, 3x 1 जा 3x और 4 4 जा हमारे पास कितना हो जाएगा, 3x अपॉन में 4 है ना, इतनी बच गई है ना, तो उसकी तो जब हम उसकी जो 1/4 उसमें से कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 4 जा 16, ये हमारे पास एयर जो है वो बच गई है। अब जब ये बच गई है तो हम क्या करते हैं, अब तो लेफ़्ट एयर क्या बचेगी आपके पास यहाँ पर, लेफ़्ट एयर इन सिलेंडर, क्योंकि इतनी तो रिमूव हो गई है, इतनी उसमें थी, इसमें बची हुई थी इतनी, इसमें से इतनी रिमूव हो गई, तो अब कितनी बचेगी, तो 3x अपॉन 4 माइनस में 3x अपॉन में 16। जितनी सिलेंडर में एयर थी उसमें से जो बची जो रिमूव हो गई उसको हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 16, 4 4 जा 16 और 4 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, 4 3 जा 12x, 16 1 जा 16 और 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3x। अब देखिए 12x में से 3x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9x अपॉन में 16। ये हमारे पास सिलेंडर में एयर जो बच गई है वो लेफ़्ट है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो सिलेंडर में कैसे कैसे आपके पास कितनी बच गई है माइनस करने पे, स्टार्टिंग में है हमारे पास x, ठीक है बेटा, फिर आगे हमारे पास कितनी बच गई है सिलेंडर में एयर, तो वो बच गई है हमारे पास यहाँ पर 3x अपॉन में 4, तो ये आ जाएगी हमारे पास 3x अपॉन में 4। फिर देखिए अब जब हमारे पास पहले x थी और 3x माइनस 4 जो है हमारी अब बच गई है, तो अगर हम उसमें से देखें तो 3x माइनस 4 में से हम x को अगर माइनस करते हैं, हेयर हम बताते हैं कि इतनी बची है,
उसमें से अगर हम x को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चे, x माइनस में x अपॉन 4। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं वो, कि आपके पास क्या थी, कितनी बच गई पहले लास्ट में, यहाँ कितनी बची है 9x अपॉन में 16, और उसमें से जो उससे पहले थी, उससे पहले कितनी थी 3x अपॉन में 4, उसको भी माइनस कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा बच्चे 16, तो ये आ जाएगा 9x, 4 3 जा 12x, तो ये आ गया आपके पास में माइनस में 3x अपॉन में 16। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से जब आपके पास कितना आ गया 3x अपॉन 4 में से जब हम x माइनस करते हैं तो वो हमारा इसके इक्वल होना चाहिए, इसके इन दोनों को माइनस करके जो आया है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं बच्चे, यहाँ पे हमने निकाल रहे हैं d, यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास d, कॉमन डिफरेंस से हम बात कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। देखिए क्योंकि एपी की सीरीज़ आपके पास क्या बन के आई है यहाँ पर, देखिए एपी की सबसे पहले x था, ठीक है, फिर हमारे पास कितनी आई 3x अपॉन 4, फिर उसके बाद कितनी आई है 9x अपॉन में 16, फिर उसके बाद ऐसे चलते चलेंगे ये। ठीक है बच्चे, तो जब अब ये हमारे पास चलते जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हमने d निकाला, तो यहाँ पे क्या है d जब हम पहले निकाल रहे हैं, इसको x 3x ये लिखने की बजाय यहाँ पे d लिख लेते हैं, सीधा हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये आ गया, फिर हमने a3 में से a2 को, यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं a2 माइनस में a1, ये आ गया आपके पास d। ठीक है बच्चे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं d इज़ इक्वल टू a3 माइनस में a2, तो माइनस करने पे अब देखिए क्या क्या आ रहा है, ये माइनस x अपॉन 4, ये माइनस में 3x अपॉन 16, तो क्या ये हमारी एपी की सीरीज़ है, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर these numbers do not form an AP, ये हमारे AP के नंबर्स नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस है बच्चे वो सेम नहीं आ रहा, और जब डिफरेंस सेम नहीं आता है तो इसका मतलब ये हमारी AP की सीरीज़ नहीं है। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, वो कह रहे हैं जो कॉस्ट ऑफ डिगिंग है, एक कुआं वो खोद रहे हैं और हर मीटर खोदने के बाद व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर में उसने जब कुएं को खोदा तो उनके रुपीज़ कितने हैं बच्चे 150। अब वो कह रहे हैं उसके बाद राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, हर मीटर पे 50 रुपीज़ बढ़ते चलेंगे, यानी फर्स्ट मीटर पे 150 हो गया, उसके बाद 50 मीटर उसके बाद 1 मीटर और खोदेंगे तो 50 रुपये बढ़ जाएंगे, फिर उसके बाद 1 मीटर और खोदेंगे तो 50 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से, तो देखिए बच्चे थर्ड पार्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ digging a well for first meter is equal to रुपीज़ कितनी है हमारे पास यहाँ पे बच्चे 150। ठीक है, 150 रुपये हैं हमारे पास। अब वो क्या कह रहे हैं, जो आगे आगे जैसे जैसे वो खोदते चलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट मीटर में हम लिख सकते हैं बच्चे क्या है, ये हमारे पास 150 था तो कितना बढ़ गया है, तो 150 प्लस में 50 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हमारे पास 200 रुपीज़। अब उससे नेक्स्ट में हम जाएंगे तो उससे नेक्स्ट में जाएंगे तो फिर 50 बढ़ गया है, तो 200 था पहले प्लस में 50 फिर बढ़ गया है, तो ये हो गया 250। तो हमारी एपी की सीरीज़ जो है वो हमारी क्या बन गई बच्चे 150, फिर आ गई है 200, फिर आ गई है 250। ठीक है बच्चे, अब देखिए हम यहाँ पर d निकालेंगे तो क्या करेंगे a2 माइनस में a1, तो a2 क्या है हमारे पास 200, a1 है हमारे पास 150 इज़ इक्वल टू ₹50। वापस से d निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a3 माइनस में a2, a3 हमारे पास है बच्चे 250 माइनस में
200, तो ये आ गया आपके पास ₹50। तो देखिए कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पर सेम है आपका, दोनों जगह हमारे कितने आ रहे हैं 50-50। तो जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि ये हमारी एपी की सीरीज़ है। तो आप लिख सकते हो द लिस्ट फॉर्म एन एपी। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 इज़ डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। वो कह रहे हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी है वो अकाउंट में हर साल जब 10,000 रुपये शुरू में डिपॉजिट करे गए तो कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर कितना लग रहा है 8% पर एनम, यानी हर साल वो 8% जो है बढ़ जाता है, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाता है। ठीक है बच्चे, तो देखिए हमारे यहाँ पे पास स्टार्टिंग में क्या है अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट, तो अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट इन द फर्स्ट ईयर। हम पहले फर्स्ट ईयर का बताएंगे ना बच्चे कि फर्स्ट ईयर में हमारे पास यहाँ कितने हैं, तो है हमारे पास 10,000। ठीक है बच्चे, तो अब जब ये 10,000 हो गए हैं हमारे पास, तो अब वो क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर वो एक्सीड होता जाएगा कितना 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो देखिए सक्सीड इन नेक्स्ट ईयर, तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला इसका प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट अपॉन में 100। अब नेक्स्ट ईयर की बात की जाती है तो टाइम यहाँ पर एक ही साल रहेगा ना, हम एक ही साल का निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 10,000, यहाँ पर है 1 प्लस में रेट हमारे पास यहाँ पर कितना है बच्चे 8% इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, तो 8 अपॉन में 100 और टाइम है हमारे पास 1 ईयर। ठीक है बच्चे, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 10,000 मल्टीप्लाई में इसका एलसीएम ले लेते हैं 100, नीचे कुछ नहीं है 1 100 जा 100 100 1 जा 100, 1 पे गया 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चे। अब देखिए 10,000 मल्टीप्लाई में 108 अपॉन में 100, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया है। अब हमारे पास कितना बचा है 800, इतने रुपीज़ जो है वो हमारे पास अब बच गया है। ठीक है बच्चे, अब देखिए ये तो नेक्स्ट ईयर का ही है, फिर अगले साल फिर हम उससे नेक्स्ट ईयर का भी निकालेंगे ताकि 3 ईयर का तो हमें कम से कम निकालना पड़ेगा बच्चे डिफरेंस सेम देखने के लिए। तो वापस से हम लिखते हैं यहाँ पर सक्सीड इन नेक्स्ट ईयर, जो नेक्स्ट ईयर में सक्सीड हो रहा है यानी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो बच्चे क्या है जो हमारा प्रिंसिपल क्या है, मैं फॉर्मूला चलो लिख ही देती हूँ 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 और टाइम। तो बच्चे देखिए एक साल तो ये हो गया, एक साल ये हो गया, तो अब यहाँ पर कितना टाइम हो जाएगा हमारे पास 10,000 1 प्लस में 8 अपॉन में 100, तो ये 2 ईयर्स का हो गया। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10,000, एलसीएम ले लेते हैं इसका, यहाँ पर आ गया 100 प्लस में 8 और ये 2 ईयर्स। तो यहाँ देखिए बच्चे 10,000 मल्टीप्लाई में 108 अपॉन में 100, इस 2 ईयर्स हो गए हैं। तो यहाँ देखिए 10,000, इसको हम 2 बार लिख लेंगे 108 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 108 अपॉन में 100। देखिए 2 0 कैंसिल आउट हो गई, 4 0 पूरी कैंसिल आउट हो गई। अब हमारे पास कितना बचा है यहाँ पर 108 मल्टीप्लाई में 108, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चे 108 मल्टीप्लाई में 108, 8 8 जा 64 और 8 108, तो ये आ गया हमारे पास 4 6, ये आ गया बच्चे हमारे पास। तो ये हमारा कितने रुपीज़ आया है हमारे पास अब 11,664। तो देखिए हमारी सीरीज़ क्या बन रही है, स्टार्टिंग में हमारे पास कितना था 10,000, फिर उसके बाद कितना हुआ बच्चे 10,800 और फिर ये हमारा ये हो गया है 11,664। तो देखिए एपी हमारे पास क्या बन रही है अब 10,000, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है
10,800, फिर उसके बाद है हमारे पास 11,664। अब देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है हमारा वो इसमें सेम आ रहा है बच्चे, कॉमन डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस में A1। तो A2 हमारे पास क्या है 10,800 माइनस में 10,000, तो ये कितना आ गया ₹800। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट हम, क्योंकि मुझे कम से कम हमें 2 बार तो निकाल के दिखाना है, तो यहाँ पे हम करेंगे A3 माइनस में A2। तो A3 है हमारे पास 11,664 माइनस में A2 है हमारे पास 10,800। तो अभी हम इनको माइनस करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 64 और 68। अब आ गया हमारे पास 864। तो देखिए बच्चे, पहले डिफरेंस हमारा इतना आया, अब डिफरेंस हमारा इतना आया, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, अलग अलग है। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द लिस्ट डू नॉट फॉर्म एन AP। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।